देश भर के रियल एस्टेट सेक्टर में इन दिनों मंदी की मार है और लगातार लोग अब सोने चांदी की तर्ज पर ये देख रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर थोड़ा सा और रुके। हालांकि हमारे साथ जो है एक एक्सपर्ट के तौर पर संजीत जी है, जिनको करीब करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है और ये खुद अपनी इनकी रियल एस्टेट कंपनी है जो कि भूमि बाजार के नाम से है, और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, मंदी का दौर मार्केट में देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है कितनी मंदी है और क्या उभार आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस 25 साल का रहा। पहले बात तो आपको नमस्कार। 25 साल की जर्नी में प्रॉपर्टीज में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। कई बार मंदी आई है, सर्कल है, मंदी आएगी तेज आएगी, मंदी आएगी तेज आएगी, चलती रहती है। यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं, जो मैं अपने अनुभव की बात करूं, तो 2001 से मैंने प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया था। 2004 में बहुत तेजी आई, मंदी का दौर था। 1,900 रुपए गज में प्लॉट बिकते थे। आज हम लाखों की बात करते हैं, वहाँ मतलब हजारों में बात होती थी। 900 रुपए गज, 1,000 रुपए गज के प्लॉट, हुडा के प्लॉट्स बिकते थे। बड़ा मंदी का वो था। 2004 आया, एकदम मार्केट बूम पे आया। 4 में ऐसा हुआ कि पता नहीं प्रॉपर्टी में क्या होगा, प्रॉपर्टी मिलेगी ही नहीं आगे। एकदम 4 से लेके 8 तक मार्केट में बहुत तेजी रही। 8 में फिर मार्केट क्रैश हुई, 10 में फिर चली, 13 में फिर क्रैश हुई, 17-18 फिर चली, 20-22 थोड़ा मंदा रहा, 24-25 फिर तेज रही। तो ये तो मार्केट है, अप एंड डाउन चलती रहती है। यदि मार्केट में यदि डाउन नहीं आएगा तो अप भी नहीं आएगा। आप डाउन आपकी कैलकुलेशन जब भी करोगे ना, जब आपकी डाउन आएगी मार्केट। अब की बात करें 2026 की, क्या लग रहा है कितनी डाउन है 2000 के मुकाबले, या उससे जैसे आपने कहा 2008 में मंदी आई, 12 में मंदी आई, तो उन मंदियों के हिसाब से देखें तो कितना मंदा है और कितनी तेजी के साथ उभरने वाली है रियल एस्टेट? देखो, मार्केट के अंदर मैं कहूँगा मंदा नहीं है आज की डेट में। ये अलग बात है कि सेल परचेज थोड़ा सा कम प्रभाव कर रहा है। मार्केट के अंदर क्या होता है, यदि आप डाटा पे लेके बैठेंगे तो वन टाइम में जो बिल्डर्स आते हैं वो एक माल को एक्सेस भेज देते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जिनको मकान चाहिए नहीं है, सिर्फ प्री लॉन्चिंग में वो बुक कर लेते हैं। वो इन्वेंट्री मार्केट में वापस आती है, उस वजह से लगता है कि यार मार्केट मंदी हो गई है। यही है। सीरियसली आज की डेट में यदि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देखी जाए तो कोई मंदी नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर कहीं किसी तरह की। रही बात जब तक स्टेबल्स है, वो हो सकता है 1-2 साल की स्टेबल्स है, उसके बाद में मार्केट एकदम बूम करेगी मार्केट ये। क्योंकि जितने भी आज की डेट में अनसोल्ड प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जितनी भी जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चल रही है, चाहे वो किसी भी बिल्डर की हो, वो लगभग लगभग सोल्ड हो चुकी है। ये अलग बात है कि जो इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टी, वो एक बार सर्कल घूम घूम जाएगा। जब तक क्वेश्चन आएगी तो वो मार्केट बूम पे आएगी। जो नए बच्चे रियल एस्टेट सेक्टर में आ रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि आज का रियल एस्टेट चकाचौंध का रियल एस्टेट है, सूट-बूट पहन के जाना है, बड़ी गाड़ी में जाना है। तो जब आपने शुरुआत की थी तो कैसे शुरुआत थी और उस टाइम का क्या एक्सपीरियंस रहा था? क्योंकि नए बच्चे जब आपका इंटरव्यू देखेंगे तो कहीं न कहीं उनको एक सीख मिलेगी, एक तरीका समझ में आएगा। तो उस टाइम क्या था? कैसे आपकी ये शुरुआत होती है और क्यों आप रियल एस्टेट में आए थे? देखिए, एक्चुअली में हम जिस एरिया में पहले रहते थे, तो हमारा ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि हम रियल एस्टेट में ही आएगा, कि सोची समझी कोई ऐसा नहीं था कि रियल एस्टेट में ही हमें शिफ्ट करना है। ज्योग्राफी वो था, काम नहीं था मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट मार्केट नहीं हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ 2001 या 2 की आसपास की। बीजेपी गवर्नमेंट थी उस टाइम में, और अडवाणी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनका फोकस अलग था, रियल एस्टेट में नहीं था। उसके बाद में जितने भी पीएम्स आए, सबका फोकस रियल एस्टेट में रहा है, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात है, उस टाइम में हमारे पास बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। हम एक बाइक्स पे काम करते थे, मोटा मोटा प्लॉट दिखाना, 1,000-900 की बार्गेनिंग भी में आप हंसेंगे, ताजुब करेंगे यार, बार्गेनिंग भी 5 रुपए या 10 रुपए की होती थी। मतलब सेलर मांगता था 950 रुपए गज, हुडा के प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, जो अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। वो सेलर मांगता था 950 रुपए, बायर कहता था 935 रुपए। हम एक एक 2 दिन लगा देते थे वो 15 रुपए के पर्स के यार्ड की बार्गेनिंग करने में, मतलब होने में, यार आज नहीं हुई मीटिंग, अगली मीटिंग पे होगी। वो एक टाइम था। बाइक से ही स्टार्ट किया, फिर 2004 आई तो गाड़ी आ गई। उस टाइम में बड़ी अच्छी गाड़ी होती थी, 800 मारुति की बढ़िया गाड़ी आती थी। तो मारुति में आए। अब तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। और आज की डेट में तो जो नए बच्चे हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, उनका आगे चकाचौंध आया है। हमारे सामने तो नॉर्मली एक मार्केट होती थी उस टाइम में। तो क्या मैसेज आप जो है नए बच्चों को देना चाहोगे जो आज देखो, के टाइम में रियल एस्टेट में आ रहे हैं? आज देखो, हमारे टाइम में रियल एस्टेट मार्केट नहीं होती थी, बनी है हमारे सामने है, कह सकते हैं। बट आज प्रॉपर रियल एस्टेट की मार्केट है। और जो और फील्ड है, उसी जैसे सोना चांदी की फील्ड है या फिर इन्वेस्टमेंट की फील्ड्स है, जो हम शेयर मार्केट की फील्ड करते हैं, उसी तरह पे रियल एस्टेट भी प्रॉपर मार्केट है। ये मार्केट गिरेगी नहीं।
ये क्रैश नहीं होगी। दूसरी बात है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। और मार्केट में क्या होता है कि क्रैश होगी तो नुकसान हो गया, इसमें कुछ नहीं, तो रहने को घर तो है। ठीक है। दूसरी बात है, मार्केट में जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं तो आज की डेट में वेल एजुकेटेड है, जिन्होंने मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि 2 दिन पहले एक बच्चा मिला था मेरे को, मस्टर्ड की फैमिली से है, मतलब LLB करके, और वो रियल एस्टेट में। मैंने कहा बच्चा तुम रियल एस्टेट में, मतलब ऐसे कैसे? तो सर मेरा शौक है, मैं रियल एस्टेट में रहूंगा। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे यार, ये भी मतलब पढ़ लिख के बच्चे, मतलब LLM करने के बाद भी वो आदमी सेल्स का काम कर रहा है। तो हर अच्छी मार्केट है, और चकाचौंध की रही बात, तो ये मार्केट चकाचौंध ही रहेगी। हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीना डाउन आने या रुकने से ऐसा इस मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एक सवाल और, जो इस मार्केट में आता है, खासतौर पर ब्रोकर की बात करें तो अब ज्यादा खर्चे है, उस टाइम क्या खर्चा होता था आपका और कैसा खर्चा होता था? हमारे हमारे टाइम में तो खर्चा ही नहीं था। स्प्लेंडर हीरो होंडा की बाइक होती थी, उस टाइम में 100 रुपए का तेल डलवाए तो पता लगा 2 दिन चल गया था। लेकिन आमदनी उस टाइम, उस जिस हिसाब से आमदनी थी उस हिसाब से खर्चे थे। आज रियल एस्टेट का आमदनी बहुत ज्यादा है। सीरियसली आज उतने खर्चे नहीं है। हमारे सामने वो मोटा मोटा 10,000 रुपए का कमीशन मिलता था, उसमें से 3,000 4,000 का मतलब वैसे खर्च हो जाते थे। आज वो खर्चे, आमदनी ज्यादा है। आज भलाई का नया बच्चा फॉर्च्यून पे चल रहा है या मर्सिडीज पे चल रहा है रियल एस्टेट में काम करके, उसकी आमदनी इतनी है कि खर्चा फिर भी उसकी कैलकुलेट परसेंटेज देखा तो कम है। तो बाइक से मारुति 800 और मारुति 800 से अब तो गाड़ियों का काफिला, आज के वक्त में जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो रियल एस्टेट में काम करना चाह रहा है, वो शुरू से बड़ी गाड़ियों को देख रहा है, बड़ी गाड़ियों की चकाचौंध उसको दिखती है। तो लगता है कि आज का जो एक्सपीरियंस है आज के वक्त में और उस टाइम, मेहनत किसमें ज्यादा थी? देखो आज मेहनत तो मैं कहूँगा उस टाइम में ज़्यादा थी, क्योंकि संसाधन कम थे, नॉन टेक्निकल मार्केट थी, मार्केट के अंदर कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं था, तो मेहनत उस टाइम में ज़्यादा थी। आज नए बच्चे के सामने पैटर्न है, चीज़ें हैं उनके पास में, तो फर्क है थोड़ा सा। आखिरी सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि कब तक मार्केट उभार में आएगी? देखो मार्केट है तो जिस जिसका नाम मार्केट ही हो गया, तो ये तो कहना पॉसिबल नहीं कि कब तक होएगा, बट उम्मीद है कि पीछे यदि हम पीछे के पैटर्न्स पे जाएं तो अगले मंदी का दौर नहीं कहूंगा, बट जो रुकी हुई मार्केट है, ये अगले जब तक ये नए जो पोजीशन आने वाले हैं, जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है, वो उनकी पोजीशन साल 2 साल के अंदर से दोबारा यही मार्केट बूम पे आएगी, जो हमने 23-24 में देखी है, वही मार्केट हम देखेंगे 27-28 में मार्केट रिपीट करेगी वो। तो क्या मंदी के दौर में जो अब इन्वेस्ट करेगा उसको 2 साल बाद कितना फायदा? 100% मिलेगा आपका, जो भी यदि परसेंटेज तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि क्या मिल पाएगा, बट नो डाउट अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। दूसरी बात है, जो यूजर्स हैं उनको आज उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनके पास ऑप्शंस मिल रहे हैं। तेजी में हम देखते हैं कि हमारे पास यूजर के पास ऑप्शन नहीं मिलता, वो एक मकान देख के आता है, पता लगा अगले हफ्ते बिक गया। आज उसके पास ऑप्शन है, उसके लिए तो गोल्डन पीरियड चल रहा है कि आदमी कम से कम 1 महीना रिसर्च कर सकता है कि वो 4-5 ऑप्शन जगह देख सकता है और आराम से इजीली मकान ले सकता है। जो बायर्स है, जिसको गुड़गांव में रहना है, जो यूजर्स है, उसके लिए गोल्डन टाइम चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ संजीत जी, जिनका मानना है कि रियल एस्टेट मार्केट में अब हालांकि कुछ मंदा जरूर है और जो अब इन्वेस्ट इस मार्केट में करेगा उसको आने वाले वक्त में मोटा मुनाफा मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।